मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवानाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारे परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे। श्रीहनुमन्तमुपास्महे।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् एहि एहि अञ्जनीपुत्र गृहाणासनमुत्तमं प्रारभ्यते हरिकथा श्रोता भव शुचिव्रता श्रोता भव शुचिव्रता। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। बार बार बर मांगहूँ हरष देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगत सदा सतसंग। कामिहि नारी प्यारे जिमि लोभि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मुँह से पतित पतंग की तुम पति राखो राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बद्री विशाल भगवान की आदि केदारेश्वर महादेव भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की लीला पुरुषोत्तम यादवेंद्र सरकार की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री कामतानाथ भगवान की गंगा यमुना सरस्वती सरयू अलकनंदा मैया की सत्य सनातन वैदिक धर्म की श्री भाष्यकार भगवान की श्री वानमामलय तोताद्रिजयर स्वामी महाराज की ब्रह्मा सावित्री पीठाधीश्वर ब्रह्मांसावतार ब्रह्म कुलगुरु सदानंद श्री विभूषित स्वामी श्री खेताराम जी महाराज की अनंत श्री समलंकृत गो ब्राह्मण वेद प्रतिपालक धर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वेदनिष्ठ पूज्यपाद श्री महाराज जी की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गोस्वामी तुलसी महाराज की श्रीमद् वाल्मीकि महाराज की अनंत कोटि दया सिंधु करुणा सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान श्री बद्री विशाल महाप्रभु की आयत्व की करुणा कृपा से आदि केदारेश्वर महादेव की आयत्व की करुणा कृपा से
एवं हम सब के परमाराध्य धर्म भीरु धर्म धुरीण गो ब्राह्मण वेद प्रतिपालक पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा से समुपस्थित समस्त सज्जन वृंद, मातृशक्ति, संतजन, समस्त सुधी श्रोता वृंद, आप सबके माता पिता और पूर्वजों के अमोघ आशीर्वाद से हम सब इस परम पावन पूर्णिमयी अनंत कोटि पूर्णिमयी इस वैकुंठ में भू वैकुंठ में परम्बा अलकनंदा के तट पर श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ सत्संग लाभ ले रहे हैं। सत्संग की महिमा पर चर्चा हो रही है। कथा का आरंभ हो उससे पहले भगवान के नाम का दोबारा संकीर्तन करके फिर कथा सुनते हैं। रामचंद्र भगवान की वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जब भी जहाँ भी जैसे भी जिसको भी जो कुछ भी मिला है वह केवल और केवल सत्संग से मिला। यश कीर्ति सब कुछ मति कीरति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाव। चाहे लोक की चर्चा कर लें आप, चाहे वेद की चर्चा कर लें, चाहे भू भुआ स्व महाजना तपा सत्यलोक की चर्चा कर लें, चाहे तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल की चर्चा करें, कीट पक्षी की चर्चा करें, चाहे देवदानों की चर्चा करें, चाहे ऋषियों की चर्चा करें, जब भी जिसको भी जहाँ भी मिला है सत्संग से ही मिला है। कहते हैं कि जिनको मिला है उन लोगों ने स्वयं अपने मुख से इसकी चर्चा किया है। भगवान राम के वनगमन प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि हे प्रभु, जन्म तो हमारा ब्राह्मण कुल में हुआ सत्य है, लेकिन कुसंग से बिगड़ गए तो नाम मात्र के ब्राह्मण रह गए। लेकिन एक दिन सप्त ऋषियों का सत्संग मिला और उस एक दिन के सत्संग से आज हम महर्षि वाल्मीकि हो गए। कुसंग में पढ़ कर के
लोगों से जो ही मिलता था छीन लेते थे, उसी से अपने परिवार का पोषण करते थे। ब्राह्मण शरीर था, भगवान को उनके द्वारा और कुछ करना अभिप्रेत था। सप्त ऋषियों को प्रेरणा किया, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषि उसी मार्ग से निकले जिसमें वाल्मीकि जी थे। और इन सबको भी वाल्मीकि जी ने रोका, कहे कि भाई क्यों रोक रहे हो, कि जो कुछ तुम्हारे पास धन द्रव्य हो वो सब रख दो, बाकी चले जाओ सबको। कि हम सब तो कुशान सब पर सयोदुह, कुशा और कमंडलू है और कुछ तो है नहीं। लेकिन ये बताओ कि तुम ये क्यों करते हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? क्योंकि बिना प्रयोजन के कुछ भी निरर्थक है, चाहे मानव जीवन हो, चाहे प्रतिदिन की दिनचर्या हो। महर्षि कात्यायन तो यह तक कह देते हैं कि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। जिसको हम मूर्ख कहते हैं, जिसको हम पागल कहते हैं, वह भी कोई क्रिया करता है तो उसका उद्देश्य होता है, उसका प्रयोजन होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य नहीं मंदोपि प्रवर्तते। एक मंद व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? कि इसके द्वारा हम अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे सबका पोषण करते हैं। तो क्या पोषण करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो इसके द्वारा तुम्हें पाप मिलता है, क्या इसमें वो तुम्हारा साथ देंगे? इसीलिए कोई भी कार्य करने के पहले 100 बार विचार करना चाहिए। सहसा विदधेत न क्रियाम। किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे कभी नहीं करना चाहिए। अविवेका परमापदाम पदम। अविवेक जो है सारी आपत्तियों का मूल होता है। जो कार्य आप विवेक पूर्वक नहीं करेंगे वहीं पर आपत्तियां आ जाएंगी। तो आप उनके लिए कर रहे हैं, क्या वो आपके पाप में साथी होंगे? क्या बिल्कुल साथी होंगे। जब हम उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं साथ में होंगे हमारे? तो कहे कि सबसे पूछ के आओ एक बार कि हम जो ये ला रहे हैं दूसरों से धन लूट करके, इसमें आप लोग साथ देंगे हमारा? तो उन्होंने कहा कि तुम सब महात्मा हो, लेकिन महात्मा के साथ में धूर्त भी है। कि इसमें धूर्तता की कौन बात हुई? हम तो तुमको एक अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छा मार्ग बता रहे हैं। कि तुम हमको मार्ग बता दो, हम इधर चले जाएं, और तुम मार्ग पकड़ो इधर चले जाओ, तो हमारा काम तो हो गया। तो ऋषि समझ गए, मुस्कुराने लगे। कहे तो हम वचन देते हैं कि हम कहीं जाएंगे नहीं। फिर भी विश्वास नहीं किया, तो ऋषियों को वहीं पेड़ से बांध दिया। कहा अब ठीक है। और उसके बाद गए हैं, सबको बुलाया है कि भाई आज एक ऐसे महात्माओं से पाला पड़ा कि उन्होंने कहा पहले घर से पूछ के आओ फिर तुम लूटो, और दूसरा लूटने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं जिसको तुम लूट पाओगे, लेकिन हम तुमको ऐसा कुछ बताएंगे कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सब ने मना कर दिया कि भाई आपका दायित्व तो है हमारा भरण पोषण करें, आप मेहनत करो, आप सात्विक मार्ग अपनाओ। हम तो नहीं कहते कि आप जो है लूट घसोट करो, दूसरे को कष्ट दो। हम पाप के भागी नहीं बनेंगे, जो कर्म आप करोगे उसके भागी आप बनोगे। वाल्मीकि की नेत्र खुल गए, ऋषियों के दर्शन पहले ही हो चुके थे। आए, ऋषियों को बंधन मुक्त किया और उनके चरणों में पड़ गए। अभी इसके पहले संतों का आया था
कि कष्ट सह करके भी संत उपकार करते हैं। सप्तर्षि स्वयं बंध करके भी महर्षि वाल्मीकि को बंधन मुक्त कर रहे हैं। चरणों में पड़ गए, मंत्र का उपदेश दिया ऋषियों ने। गोस्वामी जी ने भी कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अयोध्या के बड़े विद्वान हुए हैं, तो उल्टा का अर्थ उन्होंने अविधि पूर्वक कहा है। उल्टा का मतलब मरा मरा नहीं, उन्होंने कहा अविधि पूर्वक जप किया। एक तो होता है आसन, प्राणायाम, विनियोग, न्यास करके, ध्यान करके, देवता का पूजन करके, लेकिन ये जैसे तैसे चलते फिरते भाव को भाव अनखालस हूँ, तो इसी को उल्टा कह दिया। कुछ संत कहते नहीं, मरा मरा कहे से मुनीष पार ब्रह्म भे, तो राम राम कहे ते न जाने कौन फल है। संतों के मत हैं, दोनों माने जा सकते हैं, क्योंकि जब दो बार मरा कहेंगे तो एक बार राम हो जाएगा। मरा का रा और दूसरे वाले मरा का जब माँ मिलेगा तो राम हो जाएगा। ऐसे जपते जपते महर्षि वाल्मीकि त्रिकालज्ञ हो गए, आदि कवि हो गए, और भगवान की लीला करने से पहले ही उन्होंने जो भी अपने आदि काव्य रामायण में लिख दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी वाणी असत्य नहीं होगी, सत्य होगी। तो ये किस चीज़ का प्रभाव है? सप्तर्षियों के एक दिन का, एक घड़ी आधी घड़ी आधी उम्मीद बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि। एक घड़ी के सत्संग से जो एक लुटेरे वाल्मीकि थे, वह महर्षि वाल्मीकि बन गए। इस प्रकार से, और नारद जी भी कहते हैं कि हम एक शूद्रा के पुत्र थे, और संतों का संग हुआ। आज ये जो हमारी स्वरनादमयी वीणा है, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम गायमानश्चराम्यम, इस पर हम नारायण नारायण करते हुए त्रैलोक्य में भ्रमण करते हैं। हमारा कोई शत्रु नहीं है। कंस देखेगा तो चरणों में पड़ जाएगा, महाराज आसन स्वीकार कीजिए। हिरण्यकशिपु देखेगा तो, रावण देखेगा तो, और देवता तो देवता है ही है, ऋषि तो ही, सब जगह अबाध गति से सर्वत्र सम्मान होता है। नारद जी कहते, ये भी उन सत्संग परायण ऋषियों का, ऐसे चतुर्मासा करने वाले संतों के संग का प्रभाव था कि शूद्रा का पुत्र होकर के भी मैं आज देवर्षि नारद हूँ, भगवान के अंश कलाओं से युक्त हूँ। नारद जी ऋषि भी हैं और भगवान भी हैं। 24 अवतारों की जब गणना आती है तो तृतीय ऋषिघर, तृतीय अवतार नारद जी का है। वेदव्यास जी भगवान भी हैं और ऋषि भी हैं। कपिल जी भगवान भी हैं और ऋषि भी हैं। दत्तात्रेय जी भगवान भी हैं और ऋषि भी हैं। जब भगवान को आवश्यकता होती है तो विशेष अंश, विशेष कला दे करके अपने रूप को प्रकट कर देते हैं, नहीं तो ऋषियों की तरह जीवन जीते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, जो मंत्रों के दृष्टा होते हैं उनको ऋषि कहते हैं, मंत्र का साक्षात्कार करते हैं। एक और ऋषियों का लक्षण आया है, उसको जान करके आपको खुशी होगी, उत्साह भी होगा। कूर्म पुराण में वचन आया है, ऋषीणाम ऋषिता नित्यम प्रातः स्नानान न संशय। ऋषियों का ऋषित्व किस चीज में है? ऋषि कैसे ऋषि हो गए? कहे प्रातःकाल स्नान करने से। 3 से 6 के बीच में जो स्नान कर लेता है वह भी ऋषि हो जाता है। जब उसके गोत्र के ऋषि देखते हैं, कोई विश्वामित्र की संतान है, कोई वशिष्ठ का है, कोई भारद्वाज का है, वह महालोक में सारे ऋषि हैं,
महालोक में कोई कष्ट नहीं, वहाँ प्रलय नहीं होता, वहाँ हर चीज अपने आप संकल्प मत से प्रकट हो जाती है। एक ही कष्ट है कि वो ऋषि अपनी संतानों को देखते हैं कि हमारी संतान होकर के देखो कैसे दीनहीन जीवन बिता रहे हैं। जैसे कोई राजा अपने बेटे राजकुमार को भीख मांगते देखे तो उसकी छाती फटेगी कि नहीं फटेगी कि मैं सम्राट और मेरा बालक भीख मांग रहा है। ऐसे ही जब ऋषिगण देखते हैं कि मेरी संतान होकर के दीनहीन होकर के जड़ पदार्थों के पीछे कैसा भिखारी बनकर के दीनहीन घूम रहा है, तो उनको अपार कष्ट होता है। लेकिन जब वही जातक, वही उनकी संतान 3 बजे 4 बजे उठ कर के स्नान कर लेती है तो उनको अपार हर्ष होता है कि अब यह दीनता से मुक्त हो जाएगा। अब जब इसके अंदर ऋषित्व आ जाएगा तो हमारी शक्ति, और वहीं से उनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। तो प्रातःकाल और कोई जब तब करे न करे, यदि स्नान मात्र कर लेता है तो वेदव्यास भगवान कहते हैं कूर्म पुराण में कि ऋषीणाम ऋषिता नित्यम प्रातः स्नानान न संशया। प्रातः स्नान मात्र से ऋषित्व आ जाता है। तो वाल्मीकि, नारद, घट जोनी, महर्षि अगस्त्य, यह भी सत्संग के प्रभाव से उर्वशी नाम की स्वर्ग की अप्सरा हैं जो इन्हीं भगवान नारायण के उरु से प्रकट हैं। यहीं पर उर्वशी पीठ भी है, उर्वशी पर्वत भी है, उर्वशी ताल भी है, और बद्रिकाश्रम धाम की भैरवी हैं उर्वशी भगवान नारायण की, इसलिए उर्वशी पीठ है, भैरवी चक्र यहाँ कहा जाता है। वो जा रहे थी मित्र के पास, मित्र देवता हैं, और रास्ते में वरुण मिल गए। वरुण ने उनको रोकना चाहा। उर्वशी ने कहा कि हम जा रहे हैं मित्र के पास। तो उन्होंने कहा मित्र के पास तुम शरीर से जाओ लेकिन मन से तुम हमारे पास रह सकती हो। मन से वर्ण कर लिया वरुण का और शरीर से गई मित्र के पास। मित्र समझ गए, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाओगे और पुरुरवा की पत्नी बनोगे। तो जो वरुण का तेज निकला मन से, जब वर्ण किया उन्होंने उर्वशी का, तो उनके तेज का पात हुआ। उस तेज को उन्होंने घड़े में स्थापित किया। तो उसी से दोनों का जन्म हुआ है, वशिष्ठ जी का भी और अगस्त्य जी का भी। ये दोनों अयोनिज हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा अनुमति लेकर के वशिष्ठ जी प्रकट हुए हैं, और सत्संग के प्रभाव से अगस्त्य भगवान भी हैं, अगस्त्य ऋषि भी हैं। तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज मुनि। संत कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बकौ मरा। तो क्या कौवा कोयल बन जाता है या बगुला हंस बन जाता है? तो कह नहीं, शरीर के स्तर पर सत्संग का फल नहीं मिलता। सत्संग का फल मन और आत्मा के स्तर पर मिलता है। कौवा में कोयल के गुण आ जाएंगे, बगुला में हंस के गुण आ जाएंगे। शक्ल तो वैसी ही रहेगी लेकिन दया, सरलता, मधुरता आदि गुण आ जाएंगे। जो जीव सत्संग में जाते हैं और जो कुसंग में जाते हैं, दोनों के शरीर में फर्क नहीं होता है। शरीर तो हाथ पैर नाक कान मुंह वैसे ही रहेंगे।
केवल उनकी आत्मा में फर्क आ जाता है। एक जीव बद्ध है और एक जीव मुक्त है। तो सत्संग से आत्मा प्रकाशित होती है, उसके अवगुण चले जाते हैं और गुण आ जाते हैं। कहते हैं और वस्तु के गुणन्ते और हो तो बलवान। सात्विक गुणों के उदय से आत्मा बलवान हो जाती है। मान सिंह थे और महाराणा प्रताप जी थे, दोनों सगे भाई थे। सेना और फौज फाटा में मान सिंह बड़े ही रहे होंगे, लेकिन केवल आत्मा के गुण के कारण आज वो हिंदू रहे सम्राट। और जब तक सृष्टि रहेगी मान सिंह को लोग हे दृष्टि से ही देखेंगे। तो शरीर के स्तर पर कहाँ था, आत्मा के स्तर पर था। अंतिम क्षण तक उन्होंने जो स्वीकार किया, ये आत्मा का उत्कर्ष, आत्मा के द्वारा ही यही जीव शिव हो जाता है। तो जो मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक पकौ मराला, ये आत्मा के स्तर पर सुधार होता है। सदसम चेष्टते सुस्या प्रकृतेर ज्ञानवावनपि। चाहे ज्ञानवान व्यक्ति हो चाहे प्राकृत व्यक्ति हो, शरीर के स्तर पर दोनों एक जैसी ही चेष्टा करते हैं। और भगवान ने कहा भी है कि बुधो बालक वच्चरेत, ज्ञानी होकर के भी मूर्खों जैसा आचरण करे, अज्ञानियों जैसा आचरण करे, लेकिन अंदर से अपने को हमारे चरणों में लीन रखे। काकः पद्मवने रतिं न कुरुते, हंसो न कूपोदके, मूर्खः पंडित संगमे न रमते, दासो न सिंहासने, कुस्त्रे सज्जन संगमे न रमते, नीचम जनम सेवते, या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता, नहीं केनापि त्यज्यते। कोई संत कहते हैं कि स्वभावो दुष्ट जो राजन, स्वभाव किसी का छूटता नहीं है। कौवा कभी भी कमल के वन में जाने की इच्छा नहीं करता। कमल के वन में कौवा नहीं जाता। और हंस कभी कुएं के पानी में केली नहीं करता। हंस तो मनोमान सरोवर में ही रमण करेगा। उसने अंदर से मान लिया है कि मैं तो मान सरोवर का हंस हूँ, मैं किसी ऐसे वैसे जल में क्रीड़ा नहीं कर सकता, निवास नहीं कर सकता। हंस कुएं के जल में रमण नहीं करता। मूर्खा पंडित संगमे न रमते। मूर्ख व्यक्ति अपनी ही टोली खोजेगा, जहाँ उसके जैसे ही मूर्ख हों बात करने वाले। वह विद्वानों के संग में बैठेगा तो उसको सिर दर्द हो जाएगा, वह पंडितों के संग में नहीं बैठेगा। दासो न सिंहासने, जो प्रकृति से जिसकी दास प्रकृति है वह सिंहासन पर नहीं बैठता, विचार ही नहीं करता। कुस्त्री सज्जन संग में न रमते, जो पांसुला स्त्री हैं, परिणयवधू हैं, जिनका चरित्र और वृत्त दूषित है, ऐसी स्त्रियां सज्जनों के साथ नहीं बैठती, वो तो जार पुरुष व्यभिचारी पुरुष के साथ ही घूमेंगी। कहते यह जो इसकी प्रकृति है उसको कौन निषेध कर सकता है। तो एक नियम है कि प्राप्तो सत्याम निषेधा। जब कोई प्राप्ति हो और तब उसका निषेध किया जाए तभी तो निषेध करना होगा। जैसे कोई किसी को भोजन देने जा रहा हो तब कहे कि इसको भोजन नहीं देना, तो आपका निषेध करना सार्थक हुआ। और कोई जा रहा है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई भोजन मत देना, तो आपका कहना भी निरर्थक ही तो है। उसको कोई भोजन दे ही नहीं रहा था
अब आप कहते हो वो मत देना तो मतलब ही नहीं। तो प्राप्तो सत्याम निषेधा, तो प्राप्ति हो और उसका निषेध किया जाए तो उसका निषेध सार्थक होता है। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधीयताम कौणिन्याय तक्रम, सभी ब्राह्मणों को दही दीजिए और कौणिन ऋषि को तक्र दीजिए। तो यदि केवल कौणिन्याय तक्रम कह दें तो बात नहीं बनेगी। कौणिन्य जी को मंठा दो तो ठीक बात है, उनको छाछ दो तो उनका अपमान कहाँ हुआ, एक सहज भाव हुआ। जब पहले कह दिया कि नहीं सभी ब्राह्मणों को तो आप दही दीजिए बढ़िया और कौंडिन्य जी को तक्र दीजिए, तब लगा भाई इनका सम्मान हुआ, इनका अपमान हुआ। तो कहते हैं कि सत्संग ऐसी प्रकृति को भी बदल देता है। सुन आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा अपार है। एक राजा थे, उनकी सभा में कोई राज पंडित थे, संत थे। कहे सत्संग से कोई मूर्ख पंडित हो सकता है क्या? सत्संग से कोई निर्धन धनवान हो सकता है क्या? सत्संग से अनेक प्रकार के प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, सत्संग से मूर्ख भी पंडित हो सकता है। तो उन्होंने राज्य में खुजवाया। जो महामूर्ख था ऐसा एक बालक मिला, उसको बुलवाया उन्होंने और कहा आप इसको अपना सत्संग प्रदान कीजिए और इसको आप पंडित बना दीजिए। तो उनके घर में नृसिंह भगवान का मंदिर था। उन्होंने नृसिंह भगवान के मंत्र की दीक्षा दे दिया और बालक को कह दिया कि तुम जप करो। जप करते करते कुछ समय बीता। उस बालक के पिता, पितामह, प्रपितामह सबके सब भागवत के विद्वान हुआ करते थे। उनके यहाँ भागवत के पिपासु भागवत ज्ञान लेने आते थे, विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नृसिंह भगवान का मंत्र जपते जपते उस बालक ने भगवान को देखा और ऐसा लगा कि जैसे भगवान साक्षात खड़े हों। रोने लगा। कहा प्रभु, हमारे प्रपितामह पितामह पिता ये सब विद्वान होते थे भागवत के, और आज मैं अक्षर ज्ञान से हीन हूँ और दूसरे के आश्रय में रह करके दूसरे की रोटी खा करके मैं आपका नाम जप रहा हूँ। हमारे ऊपर कृपा करें, आप दया करें। भगवान नृसिंह जी ने कृपा किया और वह महान विद्वान हो गए। उनका नाम हो गया श्रीधराचार्य। भागवत की सबसे अच्छी टीका श्रीधरी टीका मानी जाती है। भगवान ने स्वयं कहा अपने मुख से कि अहम वेद्मि सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। भागवत के तत्व को मैं जानता हूँ पूरा पूरा। सुको वेत्ति और सुखदेव जी जानते हैं। सुखदेव जी उनके ही रूप हैं, सुखदेव जी भगवान के ही स्वरूप हैं। श्रीधराचार्य जी। अहम वेत्मि सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। व्यास जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसमें संदेह है, लेकिन श्रीधरा सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। हमारी कृपा से श्रीधर भागवत के संपूर्ण तत्व को जानते हैं। और जब ऐसा हो गया तो उन्होंने लाकर के उस श्रीधर को राज्यसभा में खड़ा किया कि सत्संग के प्रभाव से ये मूर्ख विद्वान हो। तो सत्संगति महिमा नहीं गोई,
अपूर्व महिमा सत्संग की है। कहते हैं कि सबने सत्संग की महिमा जानी है। जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाऊ। जलचर जो जल के जीव हैं, जो थलचर स्थल के जीव हैं, और नभचर जो आकाश में चलने वाले जीव हैं, जो जड़ हैं, जो चेतन हैं, जितने भी जीव हैं, जिसको जहाँ भी जो कुछ भी मिला है, बुद्धि मिली है, कीर्ति मिली है, गति माने ज्ञान, गति माने मोक्ष, गति माने प्राप्ति, जो कुछ भी जिसको मिला है, ऐश्वर्य मिला है, और जीव का जो कल्याण हुआ, वो सब सत्संग से। जलचर कौन से? तो कहते हैं एक जलचर तो लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, भगवान दुखी हैं कि क्या करें। जइहो अवध कवन मुँह लाई, नार है तो प्रिय भाई कमाई। भाई तुम हमको छोड़ करके चले गए, अगर मैं जानता तो पिताजी की बात ही नहीं मानता। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, तो पिता बचन मन त्यों नहीं हो। तुम कैसे विकल हो करके, जैसे जंगल में आग लगी हो और कोई मर्ग किसी प्रकार से कूद के बाहर निकल आवे, ऐसे तुम अयोध्या से भगे थे हमारे पीछे, और अब तुम हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। ऐसे विलाप कर रहे थे, और उसी समय हनुमान जी ने आकर के समाधान किया कि प्रभु लक्ष्मण जी को हम जीवित करेंगे। सुषेण वैद्य को ले आए और संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। इस समाचार रावण को पता लग गया, और उसने अपने सहयोगी कालनेमी को मध्य मार्ग में बिठा दिया। कालनेमी साधु बन करके बैठा, बड़ा प्रकाशमय आश्रम, चमकती हुई वहाँ की लताएं, वनस्पतियाँ, और भगवान की महिमा। हनुमान जी को मध्य मार्ग में ही प्यास लग गई। वहाँ गए तो बैठा हुआ था, आओ आओ कथा सुनो। उसको पता था कि हनुमान जी और किसी काम से रुकें चाहे न रुकें, लेकिन प्रभु चरित्र सुनवे को रसी। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि भगवान का चरित्र जहाँ हो रहा होगा वो सब काम भूल करके और भगवान की कथा सुनने लगते हैं। कथा सुनने बैठ गए हनुमान जी। भगवान विचार कर रहे हैं कि ये तो हमारी कथा के रसियाँ हैं, और एक कथा सुनने बैठ जाएंगे, सवेरा हो जाएगा, और सूर्योदय होने के बाद फिर वह संजीवनी बूटी काम करेगी नहीं। तो भगवान ने उनके अंदर प्यास उत्पन्न कर दिया। होत महारन रावण रामहि, अजिति हैं राम न संशयामहि। ज्यों ही उसने कहा होत महारण रावण, जब पहले उसने रावण कहा और राम बाद में कहा,
हनुमान जी तभी समझ गए कि ये कोई संत या महात्मा कथावाचक नहीं है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। कहे ये महात्मा तो नहीं हो सकता जो पहले ही रावण कह रहा है। तो उन्होंने सुनते रहे। फिर कहे प्रभु हमको प्यास लगी है। तो कहे पानी पीने के लिए कमंडलू है, जल पी लो। अब तो हनुमान जी का और विश्वास हो गया कि ये साधु बिल्कुल नहीं है। क्यों? मांगा जलू त्यही देनी कमंडलो, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जलो। साधु आसन बासन रासन इसमें बड़ा सावधान रहता है। न किसी के आसन पर बैठेगा और न अपने आसन पर किसी को बैठने देगा। और जिसको भी साधना करनी है उसको ये नियम रखना चाहिए, खड़े रहो लेकिन दूसरे के आसन पर मत बैठो, क्योंकि आसन में आपकी ऊर्जा रहती है, आसन सिद्ध होता है। तो साधु कभी अपने आसन पर दूसरे को बिठाता। बासन बर्तन संतों की भाषा में पार्षद कहते हैं। भगवान के यहाँ पात्र होते हैं उनको पार्षद। ये सौभाग्य है कि वो भगवान की सेवा में है, वो कोई सामान्य पात्र। तो जो साधु जिस थाली में लोटे में खाता है पानी पीता है, उसके लोटा और थाली भी सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसने तो न जान न परिचय, बस कमंडलू दे दिया हनुमान जी के। न ये कोई साधु नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कमंडलू भर जल में तो हमारी प्यास मिटेगी नहीं। आप कोई जलाशय बता दें, वहीं पानी पी करके आते। कहा कप नहीं अघाऊं थोरे जल। हनुमान जी पूरा समझ गए कि वो साधु नहीं है। तो कहते हैं आप जैसा साधु तो हमको मिलेगा नहीं, इसलिए हम अभी स्नान कर लेते हैं और आपसे दीक्षा ले लेते हैं। शर्म जन करे आतुर आवऊं, और दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पाऊं। आपके जैसा साधु को कहाँ मिलेगा? तो मैं यहाँ नहा के आता हूँ और आपसे दीक्षा ले लेता हूँ। और ज्यों ही गए तो वहां पर वो मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसका वध किया और मकरी उस मकरी के शरीर से मुक्त हुई। और उसने कहा हनुमान जी महाराज आपका समय नष्ट हो रहा है, ये कोई साधु नहीं है। मुनि न होए आह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन तुम मोरा। हनुमान जी आए और उन्होंने उसका वध किया। वध करके द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहाँ और चमत्कार सुषेण वैद्य ने बताया था कि रात्रि में जो संजीवनी बूटी होगी वो चमक रही होगी, प्रकाश हो रहा उसमें। तो द्रोणाचल पर्वत ही पूरा प्रकाशित हो रहा था। जितनी जड़ी बूटियाँ थी सब प्रकाशित हो रही थी। पूरा पहाड़ ही बिल्कुल प्रकाशमान था। हनुमान जी सोचे अब क्या करें, तो पूरा पहाड़ ही उठा लिए। तो इधर विष्णुप्रयाग में धौल गंगा आती हैं उसी द्रोणाचल पर्वत से। तो कहते हैं वहाँ के लोग अभी भी हनुमान जी को सम्मान नहीं करते हैं। कहते हो हमारे यहाँ से चोरी करके ले गए पहाड़ जो औषधियों का था। तो मकरी को सत्संग हुआ हनुमान जी से। जलचर छी
और जलचर के साथ सत्संग हुआ, हनुमान जी के साथ सत्संग हुआ, तो उस मकर की योनि से छूट करके वह दिव्य लोक को चली गई। ये कैसे हुआ? सत्संग के प्रभाव से हुआ। एक और जलचर है जिसका सत्संग हुआ था गजेंद्र के साथ। गजेंद्र महात्मा है, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। भगवान में मन विशेष लगता था, इसलिए राजपाट सब छोड़ करके और मलयाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। दिव्य जो भगवान का सनातन स्तोत्र है, यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं यइदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपत्ते स्वयं, पाठ कर रहे थे। तो शास्त्रों के द्वारा ये मालूम होता है कि सबसे बड़ा भजन वो है जो हमारा कर्तव्य है। भगवान ने जो हमको दायित्व दिया है, राजा हैं, आपको ऐश्वर्य मिला है, लाखों मनुष्य पशु पक्षी सब के सब आपके अनुशासन से भजन कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने राज्य को चलाएं। यही सबसे बड़ा आपका भजन है। ये शिक्षा देने के लिए महर्षि अगस्त्य पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ। राजा को पता चला नहीं, और उठते भी तो वहां जंगल में कौन सा स्वागत कर देते। तो उन्होंने कहा कि राज्य का संचालन नहीं करता है, हाथी के जैसे यहाँ आकर के जंगल बैठा है, जा इव की योनि को प्राप्त हो जा। तो योनि तो मिल गई हाथी की, लेकिन आत्मा के संस्कार तो वही रहेंगे। तो आत्मा यही सबसे बड़ी कमाई है, जो संतों का बार बार प्रयास है, उपदेश है शास्त्रों का, कि तुम अपनी आत्मा को संस्कारित करो। शरीर कितना भी आपका सुंदर होगा, उसको तो भस्म होना ही है। कुरूप होगा तो भी भस्म बनेगा, और सुंदर होगा तो ही भस्म बनेगा। मुख्य चीज है अपनी आत्मा को संस्कारित करो। सेट चाहे जितना बढ़िया हो, आप 1 लाख का सेट ले लो और सिम में आपके बैलेंस न हो तो कुछ होगा। तो सेट कितने भी बदल जाएं, मतलब सिम से है, सिम को चार्ज करो, आत्मा को संस्कारित करो। हाथी की योनि तो मिली गजेंद्र को, लेकिन वह तपस्या, वह भगवान का भजन पहले से था। हाथी होने पर अपिगयत्वे अनुस्मृति, जब वो सरोवर में गया, पानी पिया, हाथियों को पिलाया, और उसी समय ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया। समा सहस्रम व्यगमन महीपते, 1000 वर्ष तक गजेंद्र छुड़ाता रहा, लेकिन ग्राह ने पैर छोड़ा नहीं। वो जानता था इन चरणों से ही हमारा कल्याण होने वाला है। और अंत में भगवान आए हैं। भगवान ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। वह ग्राह भी गंधर्व था, हूहू नाम का गंधर्व। गंधर्वों में अलग अलग गायन करने वाले अलग अलग गंधर्व हैं। कि हूहू गंधर्व केवल हूहू हूहू करता है, हाहा हूहू से गंधर्व। एक हाहा गंधर्व केवल हाहा हाहा करता है, और इतना बढ़िया हाहा हाहा करता है कि देवताओं को प्रसन्नता होती है। तो और कुछ नहीं गाता, केवल हाहा हाहा करता है। तो हूहू नाम के गंधर्व जो हैं, ये रूपवान बहुत थे, और देवल ऋषि के सिर में एक सींग है, तो उसको देख करके उनको मजाक उड़ाते थे। देवल ऋषि नदी में जो है संध्या वंदन कर रहे थे, ये डुबकी मार के उनका पैर खींचे। ऋषि समझ गए, 1 बार 2 बार तो सहन कर लिए,
जब ये बार बार पैर पर खींचे तो कहे तुझको पैर खींचने की बड़ी इच्छा है तो जा तू ग्राह हो जा, मगरमच्छ हो जा, खूब सबके पैर खींचना। तो वो गंधर्व सांप से मगरमच्छ बना था, आज मुक्त हो गया। गजेंद्र के स्पर्श से, गजेंद्र के संग से। तो जलचर में एक मकड़ी का उद्धार यहाँ हुआ और एक मगरमच्छ का उद्धार गजेंद्र के द्वारा हुआ। दोनों को सत्संग लाभ मिला। एक राघव मत्स्य की कथा आती है। जब विवाह हो रहा था कौशल्या जी का, तो रावण को पहले ही पता था कि कौशल्या के गर्भ से जो पहली संतान होगी वही हमारा काल होगा। तो विवाह की तिथि निश्चित हो गई, सारा मंडप बन गया, सब कुछ हो गया, बारात पहुंच गई और रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया। और जाकर के राघव मत्स्य जो समुद्र में था उसको दे दिया। अब जब विवाह का समय आया तो कौशल्या गायब, इसीलिए सुमित्रा जी के साथ विवाह हुआ। अब रावण ने कहा था कि जब हम आएंगे यहाँ पर खूब आपके यहाँ बाजा बजेगा तो तुम इसको छोड़ देना। अब दशरथ जी लौटे उधर से, जब वहाँ रुके तो गाजा बाजा बजा, उसने समझा कि रावण आ गया, उसने छोड़ दिया। उस पेटी को इन्होंने पाया, खोला तो उसमें कौशल्या जी थी, उनके साथ भी विवाह हुआ। कहते वहाँ भी रावण आया था कौशल्या का वध करने के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहे तुम अभी अगर वध करोगे तो अभी राम जी प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारा वध कर देंगे, इसलिए कुछ दिन आराम से तुम अपना राज्य करो। तो राघव मत्स्य ये जलचर हो गए। और थलचरों में तो अनेक हैं जिनकी सुगति हुई है। कहते हैं राम जी वन में गए और राम जी का संग मिला तो सारे वृक्ष जो कभी नहीं फूलते फलते थे, राम जी के संग से सबके सब फलने फूलने लगे। सब तरु फरे राम हित लागे, ऋतु और कुऋतु काल सब त्यागी। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब थे। दंडकारण्य में वीरान पड़ा रहता था, श्राप था ऋषि कन्या का। दंडक नाम के राजा ने वहाँ पर दुष्टता की थी उसके साथ में, लेकिन जब भगवान वहाँ पहुँचे तो दंडक मुनि पुनि कीन सुहावन। वह दंडकारण्य भगवान के संग से उत्तम हो गया। दो और वृक्ष थे थलचर, यमलार्जुन वृक्ष, नंद बाबा के आंगन में लगे थे। कथा प्रसिद्ध है, नल कुबेर और मणिग्रीव एक कुबेर के दो बेटे हैं। मादक द्रव्य पीकर के गंगा में स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखा तो इनकी पत्नियों ने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये ऐसे ही नंग धड़ंग खड़े रहे। नारद जी ने कहा तुम वृक्ष जैसे ठूंठ जैसे खड़े हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। और जब बार बार अनुनय भी नहीं किया तो कह जाओ तुम नंद बाबा के आंगन के वृक्ष होगे और भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। दोनों खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। रोज देखते हैं कि भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं,
रोज मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार कब और कैसे होगा। आज भगवान को दया आ गई। प्रातः काल का समय था, भगवान सो करके उठे और यशोदा मैया मथानी से दही बिलो रही थी। जा करके मथानी को पकड़ लिया। मैया ने गोद में बिठा करके और दुग्ध पान कराना शुरू किया। और उसी समय जो आग पे दूध रखा था उसमें उफान आ गया। तो भगवान कृष्ण को उठा के खड़ा कर दिया और चली गई दूध को उतारने। संत लोग कहते हैं कि इसके पहले भगवान बड़े प्रेम से पूछ रहे थे, मैया बताओ दूध और पूत में तुमको ज्यादा प्यारा कौन है? तो मैया ने कहा यह कौन सा प्रश्न है? दूध और पूत दोनों प्यारे हैं, लेकिन दूध पूत के लिए प्यारा है। दूध का उपयोग तुम्हारे लिए है, तुम दूध पीते हो इसलिए दूध के प्रति लगाव है, लेकिन वास्तव में तो तुम्हारे प्रति लगाव है। भगवान ने कहा मैया तो उल्टा बोल रही थी, प्रधानता हमको दे रही थी, लेकिन दूध पिलाना आधा छोड़ मैया चली गई क्यों दौड़। हम प्रधान हैं, हमसे विशेष प्रेम है, लेकिन हमारा पेट भी नहीं भरा और हमको उठा के ऐसे खड़ा कर दिया। कृष्णचंद्र को गुस्सा आया। एक लोढ़ा पड़ा था आंगन में, उसको पूरी ताकत से मारा उसे मटके पर और वहां से चले गए। मैया ने जब दूध उतार के रखा, उसका उफान शांत हुआ, देखा तो कन्हैया तो कहीं नहीं है, पूरे आंगन में दही फैला हुआ है, मटका फूटा हुआ है। अब तो यशोदा मैया को विश्वास हो गया कि गोपियों की बात मैं मानती नहीं थी। इस कन्हैया के कहने से ये बहाने बना के कहता था कि गोपियाँ हमको झूठे फंसाती हैं और तुम विश्वास नहीं करना। जान पर आयो जायो, तो हमारी बात मानती नहीं हो क्योंकि हम तुम्हारे बेटे हैं नहीं। असुर दास तब भी हंसी सोदा लय उर कंठ लगायो। ये किसने कह दिया तुम पराए जाए हो? कह दाऊ जी कहते हैं। कहे क्यों? कहे गोरे नंद जसोदा गोरी तो कत श्यामल गाल। थपकी दे दे हंसत समय मिले तो समय मुस्कात। सब ताली बजा के हंसती हैं गोपियाँ और दाऊ जी ग्वाल बाल। कहे नंद बाबा गोरे गोरे, जसोदा जी गोरी गोरी, तुम उनके बेटे होते तुम भी गोरे होते। दाऊ जी हैं उनके बेटे गोरे गोरे। तो अब तो मैया कहती हैं कि ये अपनी भोली भाली बात में हमको फंसा करके ये वास्तव में गोपियों के मटके भी फोड़ता था। अब लंबी सी लाठी लिया मैया ने, अब इसका सुधार करना ही पड़ेगा। अब भगवान चले गए ऐसे जहाँ पर मक्खन रखा हुआ था, जहाँ पर धान कूटने की ओखली रखी हुई थी, ओखली को उलट करके खड़े हो गए उसके ऊपर और मक्खन खिलाने लगे। सारे बंदे इसी ताक में रहते थे कब हमको बुलावें हम जाएं। और भगवान भी देखो किसी का ऋण रखते नहीं। ये बिल्कुल मत सोचना कि हम यहाँ 1 महीने 1.5 महीने रह रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ का दर्शन कर रहे हैं तो उधारी रखेंगे। भगवान तो पाई पाई सबका चुका देते हैं। तो भगवान ने कहा भाई त्रेता में हम जंगल में थे, हमारे पास व्यवस्था थी नहीं, तो अब तुम लोग जी भर के मक्खन खा लो। तो मक्खन खिला रहे थे और उसी समय मैया की लाठी देखा बंदरों ने। तो बंदर तो बहुत चालाक होते हैं, सबसे तेज। सारे बंदर गायब। कन्हैया ने सोचा कि क्या हुआ है, बंदर कैसे गायब हो गए, कोई खतरा है। तब तक मैया की लाठी दिखाई पड़ी, कूद के भगे भैया। तो मैया दौड़ रही है पकड़ने के लिए और कन्हैया भागे जा रहे हैं।
मैया वृद्ध भी हैं, मोटी भी हैं, और भगवान तो छोटे से हैं। छोटे बालक को दिन भर दौड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। मैया थक गई, पसीना पसीना हो गई। भगवान को दया आई, कहे मैया अगर तुम ये लाठी फेंक दो तो हम तुम्हारे पास आ जाएं। मैया ने लाठी दूर फेंक दिया। अब भगवान पास आ गए तो एक हाथ से हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से लाठी पकड़ी और कहे आज जितना तुमने गोपियों को परेशान किया, जितना हमको परेशान किया, सारी कसर निकाल ली। लेके आई तो बांधने के लिए रस्सी खोजने गई। अब रस्सी खोजने गई तो रस्सी से बांधने लगी, रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी खोजा, उसको बांधा, वो भी छोटी। जितनी रस्सी गायों के जितने भी रस्सियाँ सबको मिला दिया, लेकिन द्वय अंगुल नमभूत तेना, 2 अंगुल छोटी हो जाए रस्सी। आवरण और विक्षेप ये माया के गुण हैं। जीव और ब्रह्म में 2 ही पर्दा है, आवरण और विक्षेप, नाम और रूप। नाम रूप को हटा दो तो कुछ नहीं, बस केवल ब्रह्म ही शेष रहता है। आचार्य शंकर कहते हैं अस्ति भाति प्रियंचेति नाम रूपेति पंचम। अस्ति माने है, सत्य। भाति माने प्रकाशित होता है, चित्त स्वरूप है और आनंद प्रिय लगता है। तो अस्ति भाति प्रियम चेति, ये तीनों ब्रह्म के लक्षण हैं। लेकिन नाम रूपेति पंचमम, नाम और रूप ये माया की शक्तियां हैं। इन्हीं का नाम है आवरण और विक्षेप। कोई वस्तु ढकनी है तो आपने पर्दा लगा दिया, तो आवरण कर दिया आपने, यवनिका लगा दिया, और उस पर कुछ चित्रकारी ऐसी कर दिया कि आपका या लोगों का ध्यान वहीं पर टिक जाए। ये पर्दा भी है, ये ध्यान ही न रहे। तो इसलिए रस्सी कैसे भगवान को बांधे। फिर दुखी हुई यशोदा मैया, भगवान को फिर दया आई और प्रबल प्रेम के पास में पड़ के भगवान बंध गए। मैया तो चली गई काम में, और भगवान ने आज उन दोनों वृक्षों की प्रार्थना सुनी है। दोनों के बीच में निकले और वही उखल अना दिया, एक झटका दिया तो वृक्ष गिरे, नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ। तो जलचर थलचर भगवान ने उद्धार किया थलचरों का, तो कहते सत्संग हुआ। अनेक थलचर ऐसे हैं जिनका उद्धार भगवान ने किया है। कर के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत वैर बिचरहि सब संगा। धन्य बिहग मृग कानचारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। इस प्रकार से सबका उद्धार किया भगवान ने। चित्रकूट के कोल की रात कहते ही हैं कि प्रभु आपके दर्शन हो गए तो हम आपकी सेवा के लिए कह रहे हैं, आपके लिए हम पानी ला रहे हैं, एक कंदमूल फल ला रहे हैं, और नहीं तो एक ही हमारी सेवा। नाथ हमारी यह सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। आपके दर्शन न हुए होते, आपके पास जो कुछ भी वलकल मृगशाला ये आम कब के गायब कर दिए होते। तो आपके सत्संग का प्रभाव है कि हमारे में देने की भावना प्रकट हो गई। कहाँ हम लुटेरे थे और कहाँ आपका सत्संग हुआ, तो हम ये कंदमूल फल जल आपको ला के दे रहे हैं और ये पूछ रहे हैं प्रभु कौन आपकी सेवा करे। इस प्रकार से थलचरों का कल्याण सत्संग से हुआ है। नभश्चर बादल आकाश में विचरण करते हैं, किए जाहि छाया जलद
सुखद बहै बर बात, तसमग भयो न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। मेघ भी कभी किसी के ऊपर छाया करते हैं, लेकिन राम जी का संग हुआ, भरत जी का संग हुआ, उस सत्संग का प्रभाव है कि वो छत्र बन करके, छाया बन करके चल रहे हैं। कहते हैं कि नभचर का कल्याण हुआ सत्संग से। दो भाई थे, एक का नाम था संपाति, एक का नाम था जटायु। संपाति तो खाने जा रहा था, अंगद को और जितने भी वानर वीर थे सबको कहा भी था उसने, आज सबन कहाँ भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरो। भगवान ने बड़ी कृपा किया, एक साथ इतना आहार दिया। बंदर कहते थे कि सीता जी तो मिलेंगी नहीं, और उधर सुग्रीव ने कहा है कि बिना सीता से इसलिए अगर आए तो सब मेरे द्वारा मारे जाओ। यहाँ न सुध सीता की पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। तो वहाँ जाने की अपेक्षा इस समुद्र का किनारा है, पुण्य प्रदेश से ही बैठ के भजन करेंगे। तो बैठे लवन सिंधु तट जाई, बैठे कप सब दर्भ डसाई। सब के सब कुशा विशा के भजन कर रहे थे, आमन अनशन कर दिए। संपाति ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम लोग जल्दी जल्दी मरो और हम सबको धीरे धीरे खाएं, बहुत दिन से भूखे हैं। अब तो सब डर गए। अंगद जी कहने लगे, देखो भाई, एक गिद्ध वो भी है जिसने राम के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और एक ये भी है। अब ये सुनते ही संपाति ने कहा, आओ आओ सब हमारे पास आओ। ये कैसे क्या हुआ? तो उन्होंने सब कथा बताई कि रावण हरण करते हुए ले जा रहा था और राम जी थे नहीं। राम जी को तो पहले ही मारीच मृग बन करके आश्रम से दूर ले गया। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। और जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो साधु का वेश बना करके रावण आया, और यद्यपि लक्ष्मण जी सुरक्षा में थे, फिर भी सीता जी ने उनकी बात का उल्लंघन किया। मारीच जब मरने लगा उस समय भी उसने कपट किया, क्योंकि मरते समय उसने हा लक्ष्मण ऐसा कहा। और सीता जी लक्ष्मण से कहीं कि भैया तुम्हारे भाई पर संकट है, तुम यहाँ से चले जाओ, उनको सहयोग करो। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया शकर सुरासुर जुरय जुझारा, राम समर न जीतन हारा। हमारे भाई परब्रह्म परमात्मा हैं, सारा त्रैलोक्य एक तरफ हो जाए और राम जी के पास केवल एक बाण हो तो भी वो सब जीतेंगे नहीं, आप चिंता मत करो। और अब तो गोस्वामी जी तो मर्यादा में लिखते हैं, कुछ वो नहीं लिखा। वाल्मीकि जी तो तथ्यवादी हैं, उन्होंने लिख दिया। सीता जी उस समय कहती हैं कि मैं समझ गई, तुम कोई भाई के प्रेम में नहीं आए हो, तुम तो हमारे सौंदर्य के प्रेम में पीछे पीछे आए। विकल हो गए लक्ष्मण जी। यद्यपि लक्ष्मण जी विकल होने वाले नहीं थे,
लेकिन मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा ऐसी हुई कि लक्ष्मण जी विकल हो गए कि इतना कटु वचन, इतना बड़ा आरोप हमारे ऊपर ही लगा रही हैं। फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा। आज भी प्रसिद्ध है लक्ष्मण रेखा। और कहे ठीक है हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम इस रेखा का उल्लंघन नहीं करो। बन दिश देव सौंप सब काहू, गए जहां रावण शशि राहु। और ज्यों ही इधर देखा कि सीता जी अकेली हैं, तो शून्य बीच दशकंधर देखा, आवा निकट जति के। साधु वेश ऐसा है कि अपनी परंपरा है उसका स्वागत करें, सम्मान करें। सीता जी ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती भव, तुम्हारे पति विजयी हों। जितने आशीर्वाद थे सारे आशीर्वाद रावण ने दे दिया। अब माताएं ऐसे साधुओं से प्रसन्न हो जाती हैं, तो ये आशीर्वाद दे दें कि तुम्हारे पति का कल्याण हो, तुम्हारे बेटे का कल्याण हो। अब तमाम कंदमूल फल लेके आए कि महाराज कुछ फलाहार करो। लेके आए, ज्यों ही रावण आगे बढ़ा सो बड़े जोर से आग की लपट निकली। अब तो पीछे हट गया और कहा, मैं ये तंत्र मंत्र से बंधी भिक्षा नहीं लेता, तुम्हारे यहाँ तंत्र मंत्र है। अगर तुमको भिक्षा देनी ही है तो इस रेखा से बाहर आओ। और इतना सुंदर वेश रावण का, साधु का वेश। साधु का वेश ऐसे ही बड़ा सुहावना होता है। कोई कैसा भी क्यों न हो, साधु के वेश को देख के मोहित हो जाता है कि ये तो साधु। और जो ही सीता जी रेखा से बाहर आई सो उनको लेकर के चला। अब तो सीता जी रोती हुई जा रही हैं। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हे भरोसा। हमने तुम्हारे पर क्रोध किया, उसका फल हमको मिल गया। रोती हुई जा रही थी। पंचवटी में जहां पर कुटी थी राम जी की, उसके बगल में ही जटायु जी की भी कुटी बनवाई थी। इनके कान में आवाज पहुंची, इन्होंने दौड़ाया उसको, रावण को। सीते पुत्र करस जन त्रासा, करियों जात उदाहरण कर दासा। ललकारा। विश्वास नहीं था रावण को। रावण ने विचार किया कि ऐसा कौन है जो मुझे ललकार सकता है। तो विशाल काय शरीर देखा, तो कहता की मैनाक की खगपति हुई। ये दो ही ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं। मैनाक मीना जी के बड़े बेटे, पार्वती जी के बड़े भाई, समुद्र में निवास करते हैं। या तो एक गरुड़ जी होंगे, मम बल जान सहित पति सुई, या तो देवताओं के स्वामी होंगे जो मेरे बल को जानते हैं। और अंत में प्रहार किया जटायु ने रावण के ऊपर। और जो त्रैलोक्य विजेता रावण था, जिसकी आवाज से त्रैलोक्य कांपता था, पैर रख दे तो धरती हिलती थी, ऐसे रावण को जटायु जी ने मूर्छित कर दिया। चोचन मारे विदार सिते ही, दंड एक भय मूर्छा ते। और जब मूर्छा से उठा तो उसने अपनी तलवार निकाली और इनके पंख काट दिए। जटायु जी विचार करते हैं कि भगवान कुछ विशेष लीला करना चाह रहे हैं। नहीं तो जो सत्कर्म करने के लिए जाता है, परोपकार करने के लिए जाता है, धर्म की रक्षा के लिए जाता है, पातिव्रत की रक्षा के लिए जाता है,
उसके अंदर दैवी बल आ जाता है। ये सत्य बात है। जो धर्म की रक्षा के लिए जाता है उसका बल अपार हो जाता है। लेकिन आज मैं धर्म की रक्षा के लिए आया, फिर भी मेरे पंख काटे गए। काट्यो पंख पर्यो खग धरनी, समुझ राम के अद्भुत करनी। भगवान को कुछ विशेष अभिप्रेत होगा। इस प्रकार से जटायु जी वहीं राम राम कहते हुए पड़े रहे। और जब सीता जी को खोजते हुए भगवान आए हैं, उन्होंने पता बताया सीता जी का और अपने हाथ से संस्कार किया है राम जी ने। तह की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। कहानी बताई संपाति जी को। संपाति जी रोने लगे। बानरों पूछा कि आखिर बात क्या है, आप क्यों रो रहे हो, आपका क्या संबंध था जटायु जी से। संपाति जी ने कहा कि वो हमारा छोटा भाई था। एक समय हम दोनों खूब जवान थे और उस समय ये हुआ कि हम उड़ करके सूर्य को छू लेंगे। हम दो बंधु प्रथम तरुणाए, और गए गगन रवि निकट उड़ाई। बिल्कुल पहुंच गए सूर्य के पास। वो छोटा भाई था। भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर सका और हमने उसको अपने पंखों के नीचे कर लिया कि छोटा भाई ये सुरक्षित रहे। तो तेज न सह सक सो फिर आवा, और मैं अभिमानी रवि नियरावा। हमको यद्यपि सूर्य का तेज जला रहा था, फिर भी हमने कहा बात छू करके ही मानेंगे सूर्य को। हमारे पंख जल गए, मैं जमीन पर गिर गया। चंद्रमा नाम के ऋषि आए हैं, हमको देखा, बड़ी उनको दया आई। मुनि का नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी कर मोही। तो उन्होंने कहा कि संपाति तुम भगवान का स्मरण करते रहो। रावण सीता जी का हरण करेगा, उसकी खोज के लिए हनुमान आदि वानर वीर आएंगे और तुम जब सीता का पता बता दोगे तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे। इसलिए तुम सब जो बता रहे हो वह समय आ गया है। सीता जी रावण की लंका में अशोक वाटिका के नीचे, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी गई। बानरों को आश्चर्य हुआ, कहाँ हैं कहाँ हैं। बंदर तो चंचल ऐसे भी होते हैं। संपाति ने कहा मैं देखूं तुम नाही, गीधं दृष्टि अपार। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा देखने की क्षमता किसी में है तो गीध में होती है। बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो आपका सहयोग करता। कुछ विद्वान कहते हैं कि नीलकंठ की दृष्टि गीध से भी तीव्र होती है। नीलकंठ पक्षी होता है, उसकी दृष्टि गीध की दृष्टि से भी तेज होती है। आज संपाति को पंख आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नभचर संपाति का कल्याण हुआ चंद्रमा मुनि के सत्संग से, भगवान के भक्त बानरों के सत्संग से। जलचर थलचर नभचर नाना, अनेक ऐसे हैं। गजेंद्रो भगवत प्रसाद युक्तो ज्ञान बंधना। कहते हैं कि मत की रति गति भूति भलाई, जब जह जतन जहां जह पाई। यही 5 चीजें कहते हैं
कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। तो मत कीरति, कीरति माने सुयश, सुयश और कीर्ति एक ही बात है। और भलाई और कल्याणा, कल्याण हो जाए आपका, आपकी भलाई हो, दोनों एक ही चीज है। गति और शुभ गति एक ही बात है। तो ये पांचों चीजें वहां पर भी कहते हैं सुंदरकांड में कि सुजस सुमत शुभगत सुख नाना, जो आपन चाहे कल्याण। कुसंग में सबसे बड़ा कुसंग माना गया है मातृ शक्ति के प्रति भोग दृष्टि होना। सबसे बड़ा कुसंग है, सारे कुसंगों की जड़ है मातृशक्ति के प्रति जननी बुद्धि न होकर के भोग बुद्धि होना। कितना भी कोई ऐश्वर्यशाली क्यों न हो, अगर मातृशक्ति के प्रति उसकी वासना की दृष्टि हो गई है, भोग की दृष्टि हो गई है, तो उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सो पर नारी लीलार गोसाई तजहु चौथ की चंद की। सुजस सुमत शुभगत सुख नाना, जो चाहते हो तो परस्त्री के मस्तक की तरफ कभी मत देखना। रामकृष्ण परमहंस जी बार बार कहते थे कि मैया तुम मनसा माता हो, तुम अपने चरण तो दिखा देना, लेकिन अपनी जीभ और अपना फन नहीं दिखाना। मनसा माता नाग माता है ना। तो कहते थे कि मातृशक्ति के ललाट की ओर देखने का अधिकार जीव मात्र का नहीं। चरणों की तरफ देखने का अधिकार तो है, लेकिन ललाट की तरफ देखेंगे तो अकल्याण हो जाएगा। गोस्वामी भी कहते हैं सो पर नारी लीलार गोसाई तजहु चौथ के चंद की नाई। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बंसी समुद्रीय कहें वीना। बुद्धि मछली है, बल मछली है, शील मछली है, सत्य मछली है, सब मछली है। और बंसी कहते हैं मल्लाह जिसमें फंसाते हैं उसको, मछली को, उसमें कुछ चारा लगा के पानी में डाल देते हैं और मछली बड़ी चतुरता के साथ एक बार दो बार किनारे से उसको लेती है और धीरे धीरे लगता है कि अब तो हम बड़ी चतुर हैं। और अंत में ज़्यादा जीभ बढ़ाती है और जीभ उसी में छिद जाती है। तो कहते हैं कि ये सत्य बुद्धि बल शील ये सब मछली हैं और स्त्री बंसी के समान है। कैसे भी आप भोग बुद्धि से इनकी तरफ देखेंगे, आपके सब नष्ट हो जाएगी, कीर्ति का नाश हो जाएगा। तो सत्संग से कीर्ति फैलती है और कुसंग से कीर्ति का नाश होता है। और कुसंग में सबसे बड़ा कुसंग है मातृशक्ति के प्रति वासना बुद्धि, मातृशक्ति के प्रति भोग बुद्धि। अकलंकता की कामी है लाई, कामी कभी कलंक रहित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कीर्ति का नाश करती है और शुभ गति का नाश होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि शुभ गति पाव के परत्रिय गामी, परस्त्री को गमन करने वाले की शुभ गति कभी नहीं हो सकती, न किसी की हुई। और तो और कथा आपने सुनी थी शिव महापुराण में, देवताओं के कार्य के लिए शंखचूड़ की पत्नी तुलसा का शील भंग किया नारायण ने, तो नारायण को ही पत्थर होना पड़ा। तो नारायण शिक्षा देते हैं कि जब हम किसी के पातिव्रत को नष्ट करके पत्थर हो सकते हैं, तो हमसे तेजस्वी और कौन है।
जो ये पाप करके और फिर अपने को सुरक्षित रख सकता है। तो शुभ गति पाओ की परत्रियगामी। तो सारे कुसंग की जड़ है मातृशक्ति के प्रति भोग बुद्धि होना, वासना बुद्धि होना। उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उसकी शुभगति नहीं होती। उधर सत्संग से क्या होता है? शुभगति होती है। धर्म सकल सरसेरो वृंदा होए हिमति न दहाय सुख मंदा। धर्म का नाश हो जाता है। सारे धर्म कमल की भांति हैं और ये हिमपात है। स्थिति मानो हिमपात है। सूर्य नहीं जलाता है लेकिन बर्फ इनको जला देती है। भलाई का भी नाश हो जाता है। इधर तो भलाई होती सत्संग से, मत की रति गति भूति भलाई, लेकिन यहाँ भलाई का नाश होता है। अवगुण मूल सूल प्रमदा सब दुख खान। इस प्रकार से सत्संग की महिमा गोस्वामी बता रहे हैं। कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। ज्ञान की जब प्राप्ति होती तो ज्ञान के द्वारा विवेक का उदय होता है। ज्ञान तो सारी जानकारी है, उसका नाम ज्ञान है, लेकिन सत्य में टिकना, हम सत्य पर ही आरूढ़ रहेंगे, ये तभी हो पाएगा जब आपका विवेक जागृत हो जाएगा। जब तक विवेक नहीं जाएगा होगा। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंद। धर्म रूपी विवेक के चंद्रमा है भगवान, विवेक को बढ़ाने वाले हैं। तो बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगते मुद मंगल मूला, सब स्वे फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग साधन नहीं है, कहते हैं सत्संग सभी साधनों का फल है। जब सत्संग सारे साधन फलीभूत होते हैं तो सत्संग की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्संग पाने के बाद किसी का पतन नहीं होता। कहते हैं कि सब कुछ सत्संग से भी ये मिलता है, तो सब छोड़ करके सबको सत्संग ही करना चाहिए। जब मत की रति गति भूति भलाई सब कुछ सत्संग से ही मिलता है, तो सबको सब छोड़ करके सत्संग ही करना चाहिए। कहे सत्संग करेंगे तो सही, लेकिन सत्संग मिलना अपने हाथ की बात नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीव को सत्संग मिल ही नहीं सकता। जब भगवान की अतिशय कृपा होती है तब संत मिलते हैं। विवेचन जी कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक साक्षात भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता। गोस्वामी जी बार बार इसी बात को कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी दयाल होते हैं, जब उनकी अहेतु की कृपा होती है तो संतों की संगति मिलती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, राम कृपा करी चितवहि। भगवान साक्षात बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब कृपा करते हैं तो संतों के साथ उनको मिला देते हैं।
सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड क्षण एकम द्वारा। सत्संग दुर्लभ है। इस प्रकार से सत्संग की महिमा बताई है। कहते हैं कि ये मंगल का मूल है। जितने भी मंगल हैं उनकी जड़ है सत्संग। सारे साधन तो फूल हैं, लेकिन उनका फल है सत्संग। कहते हैं कि मोक्ष के लिए तो विवेक का होना बताया गया है। कहते हैं आप विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग करते हैं तभी विवेक की प्राप्ति होती है। मानस में हनुमान जी को जब दर्शन हुए, लंकिनी को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, तो लंकिनी ने कहा है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग हुआ तो करोड़ों जन्म से उन रावणों के, राक्षसों के संग में थी, वो बंधन में थी, लेकिन हनुमान जैसे संत का संग पाते ही उसके नेत्र खुल गए, उसका विवेक जागृत हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं सनकादिक भगवान आए हैं राम जी का दर्शन करने के लिए, तो भगवान कहते हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अघ खीसा, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बहुत जब पुण्यों का उदय होता है तो सत्संग मिलता है, और सत्संग मिल गया तो बिना किसी प्रयास के संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संत मिल जाए तो अपवर्ग मिल जाता है, और कामी पुरुष मिल जाए तो भवकर पंथ, तो नरक का रास्ता खुल जाता है। इस प्रकार से सत्संग की महिमा बताते हैं। कहते हैं एक बार गरुड़ जी को मोह हो गया, रावण ने युद्ध किया, और इतना प्रचंड युद्ध किया कि राम जी को, लक्ष्मण जी को, दोनों को नागपाश में बांध दिया, और भगवान की अद्भुत लीला वो बंध भी गए। उनको तो लीला करनी थी। जब रावण युद्ध अजान कियो तो नाग के पास सबय से डाला, तो नाग डरते हैं गरुड़ जी से, तो हनुमान जी गए, गरुड़ जी को ले आए। आन खगेश तपय हनुमान जो बंधन काट सुत्रासन। गरुड़ जी को देखते ही नाग भागने लगे। गरुड़ जी ने कहा भाई भगना था तो अभी तक भगे होते, अब क्यों भगोगे? सबको खा गए। तो सर्पासन नाम ही उनका है। भगवान राम जी की, लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी, प्रणाम किए, लेकिन गरुड़ जी को संशय हो गया कि भगवान कैसे, जिनको बंधन से हमने मुक्त किया। भगवान तो वो है जिनके नाम से सबके बंधन छूट जाते हैं। मोह हो गया, क्या करें? जा रहे थे तो रास्ते में शिव जी मिले, बताए कि ऐसा ऐसा हमारे मन में मोह हो गया है। तो शंकर जी कहे कि भाई हम तो रास्ते में हैं, अब ये तो जब बैठ के सत्संग किया जाए तो इसका समाधान मिल सकता है। मिल्यहु गरुण
मार्ग महमोही कवन भांति समझावो तोहि। तबहि होय सब संशय भंगा जब बहुकाल करिय सत्संगा। पार्वती जी कहती हैं कि आप तो ज्ञान के स्वरूप हैं और संशय दूर करना, भगवान के चरणों में लगाना, यही आपका कार्य है। तो आपने गरुड़ से सत्संग क्यों नहीं किया? शिव जी कहे देवी, हम अगर समझा भी देते तो इसकी समझ में नहीं आता। क्यों? अहंकार और बढ़ जाता। क्या अहंकार बढ़ जाता? हमने त्रिभुवन गुरु शिव जी से सत्संग किया और जब तक नैत्यानुसंधान न हो जीवन में कि सबसे छोटे हम ही हैं, जब तक गलिताभिमानी न हो जीव कि हमसे सब महान हैं, हम सबसे छोटे हैं, तब तक ज्ञान टिकता नहीं। ताते उमा न मैं कछु भाखा समुझे खग खग ही कै भाषा। ये पक्षी हैं और पक्षी की भाषा समझते हैं और ये विहंगपति हैं और चांडाल पक्षी से ये सुनेंगे सत्संग तो इनका अभिमान गलित हो जाएगा और अज्ञान को मिटाने में कोई बात नहीं है, बस यही अहंकार गलित हो जाए तो अपने आप अज्ञान मिट जाता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये सबसे बड़ी बीमारी अहंकार की है। सत्कर्म का भी अहंकार होता है, हम बहुत बड़े सत्संगी हैं, इसका भी अहंकार होता है। न जाने कितने वर्षों तक वो नृग गिरगिट बना पड़ा था और भगवान ने जो छू दिया तो राजा बन गया, देवता बन गया। भगवान ने कहा, देवता तुम कौन हो? तो दैन्य भाव नहीं है कि प्रभु आपने कृपा कर दिया, हम तो कीड़े बने पड़े थे, गिरगिट हैं और कौन है, ये नहीं कहा उसने। उसने कहा, नृगो नाम नगेंद्रो नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। मैं सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु का बेटा हूँ, मैं राजा हूँ। राजा था ऐसा नहीं कहता है, मैं हूँ राजा। कब था? लेकिन आज भी मैं राजा हूँ, इसके अंदर अहंकार है। और इतने बार भी जब नहीं मन भरा उसका, तो कहता है कि दानि स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णमस्पृशम। अगर दानियों की कथा आपने कहीं सुनी होगी तो मेरा नाम आपके कान में जरूर आया होगा। भगवान और मुस्कराए, कहे हमने तो नहीं सुना। कि आपने नहीं सुना? मैं कितना बड़ा दानी हूँ कि आप ही बता दो। कि यावत्या सिकता भूमौ यावत्यो दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतेरददास्मगाः। जितने इस पृथ्वी में कण हैं, जितने आकाश में तारे हैं और बरसात में इतनी बूंदें गिरती हैं, हमने उतनी गौएं दान की हैं। अब उतनी गौएं जब दान की हैं, एक गौदान से तो जीव बैतरणी पार हो जाता है, और तुमने इतनी गौएं दान की, फिर भी तुम गिरगिट बने पड़े हो। भगवान ने और थोड़ा आनंद लिया। हो सकता है कि तुमने बढ़िया गौएं दनादन दान की हों, गौएं आपकी निरुपयोगी रही हों, बूढ़ी रही हों, लात चलाने वाली रही हों, सींग मारने वाली रही हों। कह नहीं प्रभु, ऐसा नहीं था। पयस्वनी तरुणी शील रूपा। पयस्विनी गाय, पयस्विनी कहते हैं स्वाभाविक ही जिनमें दूध हो। स्वाभाविक जिनमें दूध होता है तो बछड़ा जाए थन में मुंह छुआ दे तो चारों थनों से दूध अपने आप झरने लगता है। कि ऐसी गौएं हमने दान दिया।
तो कहे तो बूढ़ी रही होंगी, बूढ़ी गाय। तो कहे नहीं, तरुणी, तरुणी गाय। पहली बार की ब्याई हुई गाय को उतना अच्छा लोग नहीं मानते, क्योंकि पूरा दूध उसमें नहीं होता। जब दोबारा ब्याती है तो अब जितना दूध उसके अंदर आना होता वो आ जाता है, तो उसको दोबारा ब्याई हुई गाय को तरुणी कहते हैं। तो कहे तो फिर स्वभाव अच्छा नहीं होगा, सील रूप, नाम तो गाय है लेकिन पा जाए तो सींग से उठा के फेंक दे। कहे नहीं नहीं, स्वभाव भी जैसे गाय नाम है ऐसे गाय होती थी। तो कहे तो शास्त्रीय विधि से आपने दान नहीं दिया होगा। तो कहे स्वर्ण सिंह, सिंह में स्वर्ण मढ़ाए, रौप्य खुरा, खुर में चांदी मढ़ाए, दुकूल वस्त्रा माला वर्णा ददा वहम, सुंदर दुशाला उड़ाए, पीठ पे माला पहनाए, और 1 साल का खाने का चारा पानी दिए, और दुहने के लिए कांसे की दोहिनी दिया। सारा विधि विधान किया हमने। तो कहे तो जिस रुपए से, जिस द्रव्य से आपने ये दान किया, वो पैसा जो है लूट घसोट का रहा होगा, न्याय का पैसा नहीं रहा होगा। तो कहे न्यायार्जिता, राजा का 6ठे अंश पर अधिकार होता है कर के रूप में, तो न्यायोपार्जित जो अंश था उससे हमने दान किया। तो भगवान कहे सब अच्छा ही अच्छा किया, तो गिरगिट क्यों बने फिर। तो अपनी कमी भी अंतिम में कहता है व्यक्ति, अंत में कहे कि हमसे एक भूल हो गई। तो निचोड़ ये है कि दान का अहंकार, जप का अहंकार, तप का अहंकार, अहंकार कैसा भी हो, भगवान अहंकार को नहीं चाहते। उर अंकुर्यो गर्भ तरुभारी, बेग समय डारियों उखारी। नारद जी ने काम को जीत लिया, जो कि बहुत बड़ा काम है। काम को जीतना ये बहुत बड़ा काम है, कोई सामान्य काम थोड़ा। भगवान से कहे कि हमने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी मना किया था कि हमको भले सुना दिए, लेकिन भगवान के साथ, भगवान अहंकार बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। और देवता तो थोड़ा सहन भी कर लेते हैं, लेकिन नारायण अहंकार को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। भगवान ने देखा कि हाँ हाँ, आप इतने बड़े महान ऋषि हैं, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। आप तो परम ब्रह्मचारी हैं, वाताहारो जितासना, वायु पी के रहने वाले हैं, कामदेव आपका क्या कर लेगा। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा भगवान ने जब कह दिया। तो अंदर से तो था कि हमने जीता है, लेकिन अब भगवान के सामने शिष्टाचार बस कहते हैं, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। भगवान को बिल्कुल सहन नहीं हुआ। कहे उर अंकुर गर्भ तरुहारी, बेग समय डारियों खारी। क्यों? क्योंकि पन हमारे सेवक हितकारी। हमारे सेवक के अंदर अहंकार आ गया तो उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार होना, और गरुड़ जी को अहंकार हो गया, तो ये अहंकार तब दूर होगा जब ये चांडाल पक्षी वसुंधरा जी के यहाँ जाएंगे। और वहाँ जब गए, सत्संग किया, तो स्वयं स्वीकार किया कि हमारा तो मोह तभी दूर हो गया था जब आपके आश्रम के निकट हम आ गए थे। इस प्रकार से गरुड़ जी नभचर हैं, सत्संग किया उन्होंने वसुंधरा जी से, और उनका वह अहंकार दूर हो गया, उनका वह अज्ञान दूर हो गया। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जग चेतन जीव जहाना।
सुन मुनि आयु समागम तोए, कहे न जाए जस सुख मन मोए। तो सर्वदेव भगवान की जय हो। सठ सुधरहि सत्संगति पाए, और पारस परसी उधातु सुहाए। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति यदि सत्संग पा जाए तो वह सुधर जाता है। कहते हैं पारस परसी उधातु सुहाए। एक पारस मणि स्पर्श मणि है, वो छू भर जाए तो अत्यंत निंदित धातु है लोहा, लेकिन वो लोहा भी सोना बन जाता है। क्यों सोना बन गया? पारस मणि का संग उसको मिल गया। एक राजा थे, उनका नियम था कि बाजार में जो माल न बिके वो राजा खरीदेंगे। तो एक व्याध जो है वो 2 तोता लेके आया, सुख पक्षी लेकर के आया, और दिन भर बेचता रहा, लेकिन वो बिके नहीं। बिके इसलिए नहीं कि तोता दोनों एक जैसे, लेकिन एक का दाम 5 रुपए, एक का दाम 50 रुपए। रात हो गई, राजा ने अपनी शर्त के अनुसार बुलवाया दोनों को। जब पूछा तो वही, इसका दाम 5 रुपए, इसका 50 रुपए। कहे 10 गुना अंतर क्यों? कहे ये तो बाद में पता लगेगा। राजा ने दोनों तोते खरीद लिए और दोनों को अपने शयनागार में रखवा लिया। अब 4 बजे तो एक तोता तो राम राम सीताराम कहने लगा, और एक तोता मारो काटो ये कहना शुरू किया। राजा ने तलवार निकाल लिया कि सवेरे सवेरे मारो काटो जो करना शुरू कर दिया। तो पहला तोता जो है वो राजा को प्रार्थना करता है, कहा प्रभु इसका वध मत कीजिए। क्यों? कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। कहे दोष क्यों नहीं है? सवेरे सवेरे जो है मार काट यही बोल रहा है। तो उस तोते ने कहा कि अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोत्ययं वै यवनस्य वाक्यम, न चास्य दोषो न च मे गुणोस्ति, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। कहे हम जंगल में महात्माओं के आश्रम में थे, 3 बजे से ही सीताराम सीताराम सीताराम, जो देखो तब सीताराम, राधे श्याम राधे यही कहते थे। खाली जिब्या कौने काम, जब बोलो तो हम सीताराम कहना सीख गए। और ये यवनों के यहाँ, कसाईयों के यहाँ था, तो वहाँ सवेरे उठते ही छुरी संभालो और मारो काटो उधेड़ो। तो इसलिए इसमें इसका कोई दोष नहीं है, संग के कारण ऐसा हुआ। श्री सीताराम भगवान की ये सत्संग की महिमा है। भगवान के नाम का कीर्तन करें और आज का सत्संग यहीं पर पूर्णता को विराम। श्री
आप इधर हो जाना, इनकी आवाज़ चाहिए, आवाज़। गावत वेद पुराण या जगत जव सात सब गांगन मुनि जन को सर्वत कारयांक मत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित गावत संत संग भवानी पर्वत संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कवि वर्ज बखानी काजभूषण आरती श्री रामायण जी की कीरति कलिमल हरणी